बस एक मूव से ही पुष्कर ने हाफ इसने गैंग के सदस्यों की हड्डी पसली तोड़ डाली थी। उन सभी को चक्कर आ रहा था। इस वक्त ग्रेट अजूबा भी 2 कदम पीछे चला गया और अचानक ही उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। अब आखिरकार उस ग्रेट अजूबा के नाम के फाइटर के चेहरे पर एक सीरियसनेस आ चुकी थी और वह दहाड़ते हुए बोला, पुष्कर श्रीवास्तव, तेरी मौत पक्की है। फिर ग्रेट अजूबा ने तेजी से अपने दाईं और बाईं हथेलियों को हवा में घुमाया और अपने दाएं और बाएं तरफ मौजूद 2 पूल्स में से 2 वाटर स्नेक्स को हवा में खींच लिया। उन दोनों ही वाटर स्नेक्स का शरीर इस वक्त नीले रंग की रोशनी से चमक रहा था। इस तरह का ऑरा पुष्कर पहले भी देख चुका था। ईवल किंग के अंदर भी इसी तरह की टेक्निक थी। यह हाफ स्नेक गेट गैंग वालों की अपने दुश्मन को बंदी बनाने की खास तकनीक थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर इस जादू को बहुत ऊंचे लेवल तक प्रैक्टिस किया जाए तो समंदर की लहरों को भी कई 100 मीटर तक ऊंचा बनाया जा सकता था, जिससे कि टी सुनामी भी आ सकती थी। वाटर स्नेक का हमला? लालू तुरंत बोल पड़ा और डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। भले ही वह पुष्कर को इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मानता था, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस ने अपने आप ही उससे बुलवाया। बॉस, थोड़ा ध्यान से। मैंने सुना है कि इस तरह के वाटर स्नेक्स के अंदर बर्फ भी छुपी हुई होती है और अगर वह बर्फ के पार्टिकल्स एक बार तुम्हारे शरीर में घुस गए तो वो तुम्हारे खून को जमा कर बर्फ बना देंगे और फिर उसके बाद इंसान की मौत पक्की होती है। इस वक्त कई सारे श्रद्धालु भी दूर से छुपकर यह सब नजारा देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने लालू की बात सुनी, वह तुरंत ही पत्थरों के पीछे छुप गए, लेकिन इस तरह का गजब नजारा वह मिस भी नहीं करना चाहते थे। तुम मोटे आदमी, तुम्हारी जानकारी काफी काबिले तारीफ है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी मौत तय है। ग्रेट अजूबा ने अपने हाथों को हवा में घुमाते हुए कहा और अचानक ही पूल में से आता हुआ पानी और भी ज्यादा टर्बुलेंट हो गया। ग्रेट अजूबा के हाथों के सामने पानी के बड़े बड़े गोले भी हवा में उड़ रहे थे, जो कि इतने बड़े थे कि आसानी से उनमें 1000 लीटर पानी होगा। उस हवा में घूमते हुए पानी के अंदर गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कि मानो उस पानी में बड़े बड़े बम धमाके हो रहे हैं। साथ ही साथ इस वक्त ग्रेट अजूबा के पांव के आसपास बर्फ जमनी भी शुरू हो गई थी। हवा में तैर रहे उन बड़े बड़े पानी के गोलों में से भी कुछ पानी नीचे टपक रहा था, जिसकी वजह से ग्रेट अजूबा के आसपास 4-5 मीटर की रेडियस में जमीन पर बर्फ जम चुकी थी। पुष्कर को भी बर्फ जैसी ठंडी हवा की वेव्स अपनी ओर आती हुई महसूस हुई, लेकिन फिर भी पुष्कर के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। पुष्कर नहीं जानता था कि वो लहरें ताकतवर थीं या नहीं, लेकिन उन लहरों को इस्तेमाल करने में ग्रेट अजूबा को बहुत समय लग रहा था। पुष्कर इस वक्त कॉन्फिडेंट था कि ये ग्रेट अजूबा चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पुष्कर आराम से उसे 100 बार मौत की सजा दे सकता था और फिर भी वह ग्रेट अजूबा पुष्कर का एक बाल भी नहीं उखाड़ पाता। लेकिन ये इतना ज्यादा समय पुष्कर की नजरों में था। ग्रेट अजूबा को तो लग रहा था कि इस हमले को तैयार करने में वो केवल 10-12 सेकेंड्स ही ले रहा था। अचानक ही ग्रेट अजूबा चिल्लाया, पानी के हथियार! और ये कहते ग्रेट अजूबा ने हवा में उड़ रहे पानी के गोलों और पानी के सांपों को पुष्कर की ओर छोड़ दिया। जैसे ही वह पानी के गोले पुष्कर की ओर बढ़ने लगे, उनमें से नुकीले बर्फ के टुकड़े भी चारों तरफ बाहर निकल आए। जहां से भी वह पानी के गोले जमीन के ऊपर गुजर रहे थे, वहां की जमीन तुरंत ही बर्फ से जमकर एकदम सफेद हो रही थी और वहां का टेम्परेचर भी तुरंत ही गिरकर माइनस में जा रहा था। पुष्कर ने अपनी भौहें उठाई और अचानक महसूस किया कि उसके पैर जमीन पर बर्फ से जम चुके थे। इतनी तेजी से अगर किसी मामूली इंसान के शरीर को जमीन पर जमाया जाता तो उस इंसान को अपने पैर हमेशा हमेशा के लिए गंवाने पड़ते, लेकिन पुष्कर कोई आम इंसान तो था नहीं। वो जोर से चिल्लाकर बोला, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर हमले कर रहे हो, मेरा एक मुक्का ही तुम्हें मारने के लिए काफी है। पुष्कर ने यह कहते ही अपना मुक्का भींचा और अचानक ही उसके मुक्के के चारों तरफ एक हवा जमा होने लगी और पुष्कर ने जोर से मुक्का मारते हुए चिल्लाकर कहा, हर हर महादेव! और वो पानी का बड़ा सा गोला एक झटके में ही तबाह हो गया और हजारों बर्फ के टुकड़े चारों दिशाओं में इधर उधर छिटकने लगे, जिसकी वजह से इस वक्त पूरे के पूरे आसमान में सफेद रंग की फ्रोस्ट जम चुकी थी, जिसकी वजह से धूप भी जमीन पर नहीं आ पा रही। ग्रेट अजूबा अभी भी पानी के गोलों को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो हैरान था
कि पुष्कर ने एक ही मुक्के में उसके पानी के गोलों को कैसे तबाह कर दिया था। ग्रेट अजूबा अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि पुष्कर हवा में फैली हुई बर्फ के बीच में से तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। इससे पहले कि वो ग्रेट अजूबा फाइटर रिएक्ट भी कर पाता, उसका पूरा का पूरा शरीर हवा में उड़ता हुआ ऊपर नीचे पलटियां खाता हुआ तेजी से गया और उस प्राचीन टार की दीवार से जोर से टकराया। पुष्कर बोला, कमजोर। जैसे ही पुष्कर ने एक मुक्के से उस ग्रेट अजूबा को दूर फेंका, तुरंत ही उसने अपना मुक्का दोबारा पीछे घुमाया, जिसकी वजह से जमी हुई बर्फ, जो कि चारों तरफ बिखरी हुई थी, अचानक ही पुष्कर के मुक्के की ओर खिंची चली आने लगी, जैसे कि पुष्कर के ऑर्डर्स मान रही हो। पलक झपकते पुष्कर ने हवा में एक बहुत बड़ा सा पानी का गोला बना दिया, जो ग्रेट अजूबा के पानी के गोले से भी बहुत बड़ा था। यह कैसे हो सकता है? क्या यह भी पानी को कंट्रोल कर सकता है? एक शिष्य बोला। हाफ इसने गैंग के लोग इस वक्त ये सब देखकर इतने ज्यादा शॉक में थे कि उनका दम घुट रहा था। इस तरह का शैतान राक्षस कहां से उनके पल्ले पड़ गया था? उनमें से कुछ लोग सोच रहे थे कि कहीं पुष्कर भी तो हाफ इसने गैंग का नहीं था, क्योंकि वह भी पानी को कंट्रोल कर रहा था। इनफैक्ट पुष्कर के पानी को कंडेंस करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट थी। एक तरफ तो ग्रेट अजूबा को एक पानी के गोले को बर्फ में जमाने में 15 से 20 सेकंड लगे थे, वहीं पुष्कर ने पलक झपकते ही यह काम कर दिया था। अचानक ही पुष्कर ने जमीन पर अपना पैर मारा और उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह बहुत तेज स्पीड से उस एंशिएंट टावर की तरफ गया। ग्रेट अजूबा, जो अभी भी दीवार पर चिपका हुआ था, यह देखकर इतना डर गया था कि उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली, लेकिन पुष्कर ने उस पर कोई दया भी नहीं दिखाई। वो बहुत बड़ा बर्फ का गोला उस ग्रेट अजूबा फाइटर से जा टकराया, जो कि दीवार पर चिपका हुआ था। ग्रेट अजूबा का पूरा शरीर दीवार तोड़कर आर पार चला गया। अचानक ही वो जोरदार आवाज के बाद सारी दीवारें एक के बाद एक टूट गईं और वह बहुत बड़ा प्राचीन सा टार एक अजीब सी आवाज करते हुए धीरे धीरे एक तरफ झुक गया और उसी वजह से सूरज की रोशनी भी ब्लॉक हो गई। हे भगवान, एंशिएंट बिल्डिंग टूटने वाली है। सभी के सभी शिष्य इस वक्त पागलों की तरह इधर उधर डरते हुए भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे। वो प्राचीन टार अगले ही पल टूटकर जमीन की ओर धड़धड़ाते हुए गिर गए, जिसकी वजह से चारों तरफ आसमान में धूल ही धूल फैल गई। इस वक्त वहां मौजूद शिष्यों के चीखने चिल्लाने की आवाज चारों ओर ऐसी फैली हुई थी कि जैसे मानो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया। कई सारे शिष्य तो भागते हुए जमीन पर गिर गए और दूसरे शिष्यों के पैरों के नीचे कुचले गए। कुछ को उनके साथियों ने उठा लिया। एक शिष्य हैरान होते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? अभी भी यहां पर क्या हुआ? इम्पॉसिबल। वो लड़का अकेले इतने बड़े प्राचीन टावर को एक मुक्के से ही जमीन पर कैसे गिरा सकता है? दूसरा शिष्य बोला, तो आखिरकार यह है दिल्ली शहर का मशहूर पुष्कर श्रीवास्तव। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि वह अपने हाथों में आसमान की बिजली को भी पकड़ सकता है। मुझे तो यह बात बिल्कुल सच लगती है। अरे ग्रेट अजूबा कहां है? जल्दी ढूंढो उन्हें। ओह माय गॉड, क्या ग्रेट अजूबा फाइटर उस टावर के नीचे दब गए? जल्दी आओ, क्या करें हम लोग? अब बताओ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जल्दी जाओ, डोर मास्टर को जल्दी से बाहर बुला कर लाओ, एक शिष्य चिल्लाते हुए बोला। उन सभी शिष्यों को हमेशा से काले जादू की ट्रेनिंग मिली थी और भले ही वह पुष्कर की इतनी खौफनाक ताकत की वजह से डरे हुए थे, लेकिन इतने भी नहीं डरे हुए थे कि बिल्कुल ही अपनी जगह पर चुपचाप खड़े हो जाएं। उनमें से कई सारे शिष्य तो अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती का बदला भी लेना चाहते थे और गुस्से से चारों तरफ ढूंढ रहे थे कि पुष्कर आखिर था कहां। लेकिन जो श्रद्धालु यहां दवाई लेने आए थे, उनकी हालत बिल्कुल अलग थी। वो तो बिल्कुल मामूली लोग थे। हाँ, उनमें से ज्यादातर लोग बहुत अमीर थे, लेकिन वो कोई वॉरियर्स नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा एंशिएंट टावर, जिसमें 10 से भी ज्यादा मंजिलें थीं, वह पुष्कर के एक मुक्के से ही टूटकर धराशायी हो गया था, तो वह सभी के सभी अपनी अपनी जगह पर ही जम चुके थे। लाली ने मन में सोचा, वह इतनी बड़ी बिल्डिंग पुष्कर के मुक्के से तो नहीं गिरी होगी। जरूर वह बहुत पुरानी और जर्जर हो गई होगी, इसलिए खुद ही गिर गई होगी, या फिर जरूर उस मोटे ने उस बिल्डिंग के नीचे बॉम्ब लगाए होंगे, नहीं तो इतनी जोरदार धमाके की आवाज क्यों आती? लेकिन अगर एंशिएंट बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब भी लगे हुए होते, तो भी पुष्कर ने हवा में जो इतना बड़ा बर्फ का गोला बनाया था और उसे लेकर वह 2-3 मंजिला हवा में उछला था, यह देखना फिर भी उन लोगों के लिए एक चमत्कार देखने से कम नहीं था। लाली, नाटू और उनके साथी तो अभी तक भी स्नेक गेट के पास वैसे के वैसे ही खड़े हुए थे। उन्हें एक के बाद एक पुष्कर की नई नई ताकत देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से वह
होश में नहीं आ पा रहे थे। इस वक्त वहां मौजूद सभी लोग अपने नाक और मुंह को बंद किए हुए थे, क्योंकि हवा में चारों तरफ धूल उड़ रही थी। तभी जैसे जैसे धूल नीचे बैठने लगी, सब लोगों को नजर आया कि पुष्कर अकेला उस टूटे हुए टावर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़ा होकर पूरी की पूरी घाटी को देख रहा था, और अचानक चिल्लाकर बोला, क्या स्नेक गेट वालों के पास इतनी ही ताकत है? क्या तुम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते? सभी के सभी शिष्य पुष्कर को इतनी ऊंचाई पर देखकर घबरा चुके थे, और उनमें से किसी के भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। पहले तो पुष्कर की व्याग से बनी हुई खौफनाक तलवार जिसने माउंटेन गेट तोड़ा था, और अब इतना खतरनाक ताकतवर पंच जिसने पूरा का पूरा प्राचीन टार ही गिरा दिया था। यह सब देखने के बाद अब उन शिष्यों की हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी, खासकर जुगनू और उसके साथियों की। अभी तक उन लोगों को लगता था कि वह जैसे ही पुष्कर को बेवकूफ बनाकर किसी तरह माउंटेन गेट के अंदर ले आएंगे, वह उसे जान से मार ही डालेंगे। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह एक भूखे भेड़िए को अपने घर में बुला रहे थे। जुगनू का चेहरा तो इस वक्त बिल्कुल पीला पड़ चुका था, और पहले उसकी इतनी पिटाई हुई थी कि वह कमजोरी के मारे जमीन पर गिर पड़ा। वो जानता था कि चाहे कुछ भी हो, आखिर में तो हाफ स्नेक गेट के कानून के हिसाब से उसे मरना ही था। अचानक नीरू दूर से चिल्लाई, पुष्कर श्रीवास्तव, मैं अभी के अभी तुम्हें तुरंत बिना किसी मदद के अपने कब्जे में ले लूंगी। नीरू इस वक्त एक घायल लड़की को लेते हुए आ रही थी। उस लड़की के कपड़े बहुत ही फैशनेबल थे, लेकिन बहुत ज्यादा मार पिटाई होने की वजह से फट चुके थे, और लड़की की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी। क्या वो लड़की देवीना ही थी? क्या पुष्कर देवीना को देखकर रुक जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग